जोधपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में भव्य महिला सम्मेलन। जोधपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक भव्य महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी और उत्साह देखने लायक रहा। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत संदेश दिया। कार्यक्रम जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें शहर जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के सानिध्य और महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कमलेश गोयल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सम्मेलन में सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी मुख्य वक्ता के रूप में, झुंझुनू की पूर्व सांसद संतोष अहलावत, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री अरुणा सियांग, सह संयोजक इंदिरा राजपुरोहित और प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोता सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। महिलाओं का हुआ सम्मान। कार्यक्रम के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं शारदा पुनिया, किरण, विमला शर्मा, तेज कंवर, रेणु व्यास, सुमन कंवर और संजना का शॉल ओढ़ा सम्मान किया गया। इस सम्मानीय कार्यक्रम को और भी गरिमामयी बना दिया है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उपस्थित पदाधिकारियों ने देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे महिलाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में मील का पत्थर बताया है। कार्यक्रम का संचालन संजू व्यास ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर संगीता सोलंकी, सीमा भुवन माथुर, सोनिया रामचंदानी, अंजू जोशी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। नारी शक्ति सम्मेलन के तहत जोधपुर महिला मोर्चा द्वारा एक सम्मेलन रखा गया। आज जब उनको 33% आरक्षण का बिल पेश करने के उपलक्ष्य में महिला को आज अति उच्च उत्साह है और मातृशक्ति ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा जो महिला को सौगात दी गई है, उसमें भारत के साथ साथ भारत के विभिन्न क्षेत्र में महिला को अति उत्सुक है और आज उसी के तहत एक सम्मेलन रखा गया है। भारत के प्रधानमंत्री में द्वारा समय समय पर महिला को उज्ज्वला योजना हो, मातृ कन्या शक्ति योजना हो, ऐसी कई योजना देकर 3 तलाक हो, महिला को विभिन्न तरह से योजना का लाभ देकर जिस तरह से 33% आरक्षण का लाभ दिया है, भारतीय नारी का जो सम्मान किया है, मैं ये मानना चाहता हूं कि इस भारतीय नारी का जो सम्मान किया गया है, वास्तव में भारतीय नारी इस सम्मान के योग्य थी, जिसका सम्मान भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी द्वारा किया गया है। मैं उन्हें पुनः मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं कि आने वाले समय में भारत का भविष्य महिला नारी होगी। आज महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज ऐतिहासिक फैसला 16, 17, 18 में होने को जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने देश के आधी आबादी के बारे में सोचा है। अब महिला लाभार्थी नहीं है, नीति निर्धारण में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगी। 33% महिलाओं को राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज जो एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है मोदी जी, हम सारी नारी जाति की तरफ से उनका सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका आभार करते हैं। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़े, इसके लिए ये कार्यक्रम है। हम सभी यहाँ मिलकर मोदी जी को संबल प्रदान करें, उनके हाथ मजबूत करें, ताकि एक इतिहास में नया अध्याय जुड़ सके। महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ उनकी लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित हो, लोकसभा विधानसभाओं में उनका स्थान सुनिश्चित हो, और इसके साथ साथ महिलाओं की जो विकट समस्या है, उन समस्याओं पे सदन का ध्यान आकर्षित। कई समस्या ऐसी होती है महिलाएं ही मुख्य रूप से उठा सकती, इसलिए आवश्यकता भी है कि समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा केवल बातों तक सीमित था, लेकिन मोदी जी ने
उसको लोकतंत्र के रास्ते से निश्चित रूप से संविधान में संशोधन करते हुए जिस तरह का वो प्रयास कर रहे हैं, हम सभी उनके साथ जुड़े, उनके कंधे मजबूत करें, उनके हाथ मजबूत करें और ये अधिनियम जल्दी से जल्दी पारित हो। बहुत बड़ी तादाद में हाँ पक्ष के वोट पड़े हैं। तो हमारे लिए 16, 17, 18 किसी उत्सव से कम दिन नहीं है, जिसको अभी तक महिलाओं को लोग लाभार्थी कहते थे। अब वही महिलाएं सदन में बैठेंगी, नीति निर्धारण में अपना योगदान करेंगी और अपनी बुद्धि का, अपने कौशल्य का, अपनी संवेदनशीलता का डंका बजाएंगी। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो तमाम बहनों की तरफ से मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय अरुणा जी सिहाग महिला मोर्चा में महामंत्री हैं, इंदिरा जी पुरोहित जी दायित्व क्या रहे हैं आप सबको मालूम है, क्योंकि लोकल आप सब जानते हैं। देवेंद्र जी भाई साहब चले गए हैं, कमलेश जी गोयल, संगीता जी सोलंकी, सीमा जी, सोनिया रामचंदानी जी। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। अगली खबर,